क्या, दैट इज आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स है, रिमेंबर इट। जो आर्टिकल्स होते हैं ना, ठीक है, जैसे कि डिफिनिट आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है, अ एन एंड द, ठीक है। ये सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, ये सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इंक्लूड करते हैं 8, क्या करते हैं ना, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फॉर एग्जांपल नाउन उसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, इंटरजेक्शंस, कंजंक्शंस, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स, ठीक है, 8 है, ठीक है। और ये जो आर्टिकल्स है ना, ये सेपरेट, मतलब ये इसमें हम इंक्लूड नहीं करते हैं ना, पार्ट ऑफ स्पीच में इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, ये हम किस में लाते हैं, डिटरमाइनर्स के अंदर, किसके अंदर, डिटरमाइनर्स के अंदर। और डिटरमाइनर्स क्या करते हैं, वो क्वालिफाई करते हैं हेडवर्ड को, किसको क्वालिफाई करते हैं ना, हेडवर्ड, वो पार्ट ऑफ सेंटेंस, सॉरी पार्ट ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं ना डिटरमाइनर्स। और डिटरमाइनर्स हम क्या लाते हैं, आर्टिकल्स, क्या लाते हैं पहले, मतलब इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक क्लियरफाई होना चाहिए, हम डिटरमिनर्स में इसको हम इंक्लूड करते हैं, और डिटरमिनर्स भी क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं हेडवर्ड को, या दैट्स आल्सो कॉल्ड हेडवर्ड और बेस वर्ड, हेडवर्ड और बेस वर्ड या नाउन भी आप कह सकते हो, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल ये हम, मतलब इस पे हम दूसरा लेक्चर देंगे, आर्टिकल्स, मतलब ये जो आर्टिकल्स होते हैं इनके क्या यूजेस है, वो दूसरा लेक्चर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसको मतलब मैंने ये ग्रामर इसको इंक्लूड करता है किसके ना, आर्टिकल एडजेक्टिव्स, आर्टिकल एज एडजेक्टिव्स, ठीक है, यानी कि वो कैसे क्वालिफाई करता है किसको, नाउन को। यहाँ पे ये नाउन को क्वालिफाई करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे, क्या करेंगे, नाउन को ये डिस्क्राइब करेंगे, या मतलब या ये नाउन को आम बनाएंगे ना, या इसको खास बनाएंगे नाउन को, ठीक है। ओके, मैंने जो पहले लिखे एन, ये है हो गए इंडेफिनिट आर्टिकल्स, क्या हो गए, इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर अनस्पेसिफिक नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन कोई खास नहीं होता है, वो जनरल होता है, ठीक है, जनरली ना, ठीक है। मैं कहता हूँ कभी कभी अ कैट, एक बिल्ली, ये कोई भी बिल्ली हो सकती है, अ डॉग, कोई भी कुत्ता हो सकता है, ठीक है, अ मैन, ये कोई भी मैन हो सकता है जनरली, ठीक है। ओके, अ गर्ल, ठीक है, ये कोई भी लड़की हो सकती है, ठीक है। ओके, जब मैं सेंटेंस प्रेजेंट करूंगा ना, तो आप बाद में समझोगे। और ये जो है, इसको दो तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, मतलब इसको द भी प्रोनाउंस किया जा सकता है, और द भी, तब इसको हम मतलब प्रोनाउंस करते हैं जब इसके बाद क्या आएगा, वॉवल साउंड, क्या आएगी, वॉवल साउंड, द एलिफेंट, ठीक है। अगर आएगा ना डॉग, मैं कहूंगा द डॉग, क्या कहूंगा मैं, द गर्ल, क्योंकि इसके बाद क्या है, कॉन्सोनेंट, जब इसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड हो तो इसको द पढ़ा जाता है, और जब इसके बाद क्या वॉवल साउंड हो उसको द पढ़ा जाता है, ठीक है। ओके, स्पेसिफिक नाउन, ठीक है, it is used for specific noun, या it makes noun specific, ये नाउन को क्या करता है, नाउन को स्पेसिफिक, खास बना देता है, किसको, नाउन को ये मतलब खास बना देता है, ठीक है। ओके, it makes noun specific. Okay, when we use the article, both speaker as well listener remains aware already about the noun, यानी कि जब हम आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, both speaker, जो मतलब बोलने वाला हो, जो सुनने वाला हो, दोनों अवेयर होते हैं उस चीज के बारे में, ठीक है। मैं अगर आपको कहूंगा ना कि क्या आप मतलब आपने वो पेन लाया जो खो गया था, आपने वो पेन लाया था जो क्या खो गया, यानी कि वो खास पेन था, ठीक है। आप भी उसके बारे में अवेयर थे और मैं भी, ठीक है, दोनों से, बोलने वाला भी और लिसनर भी, दोनों उसके बारे में क्या होते हैं, अवेयर होते हैं ना, उसके बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में ऑलरेडी नॉलेज होते हैं उस चीज के बारे में, उस नाउन के बारे में, तब भी हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश में द, ठीक है, ये दो आर्टिकल। ओके, या द मेक्स नाउन और प्रोनाउन क्या स्पेसिफिक इसको करते हैं, क्या करते हैं इसको ना, स्पेसिफिक। और ये जो एन शो दिखाते हैं क्वांटिटी, या क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ नाउन, ठीक है, नाउन की क्या दिखाते हैं, क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी, ठीक है। ओके, चलो अब मैं सेंटेंस अगर लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कैट, ये एक बिल्ली है, अ कैट, इसने क्या दिखाया, क्वांटिटी दिखाया, एक बिल्ली, एक, इसने आप क्वांटिटी दिखा दिया, एडजेक्टिव की नहीं, एडजेक्टिव की तरह इसने काम किया कि नहीं। फर्ज मैं कहूंगा दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट, ठीक है ना, ये बिल्ली है, ये एक इसने क्या दिखा, इसने क्वांटिटी दिखा दी कि नहीं, एक बिल्ली, अब इसने एडजेक्टिव की तरह काम किया है,
अब मगर अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि मतलब किस तरह ये मतलब ये एडजेक्टिव होता है, किस तरह एडजेक्टिव की तरह काम करता है, आपको ये बोलना है कि ये कभी क्वांटिटी दिखाता है। क्या दिखाता है? क्वांटिटी। क्या दिखाता है? क्वांटिटी। दिस इज अ सॉरी यहाँ पे मैं इस भूल गया, दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट। ये एक बिल्ली है, एक बिल्ली, यानी कि इसने क्वांटिटी दिखाया, एडजेक्टिव दिखाया इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ओके। चलो मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा I saw an owl. I saw an owl. मैंने एक owl देखा है, ठीक है। an owl, इसने क्या दिखा? एक owl मैंने दिखा दिया। इसने क्या दिखा दी? क्वांटिटी। आप इसको आर्ग्यू कर सकते हो कि ये एक मतलब एडजेक्टिव में हम इसको क्या करते हैं? दाखिल करते हैं, यानी कि ये पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, ये पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। ये हम किसके अंदर लाते हैं? एडजेक्टिव्स के अंदर, एडजेक्टिव्स के अंदर, या इसको डिटरमाइन भी का, ये डिटरमाइन का पार्ट भी होता है। ओके ओके, ये डिटरमाइन होता है। आई सा, और मतलब डिटरमाइन क्या मेन टाइप, जब मैंने बोला ना एडजेक्टिव्स दो मतलब मेन टाइप्स होते हैं इसके, एक तो होते हैं डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर्स, और दूसरा कहता है क्या होते हैं उसको, क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ, जिसको मैंने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोला है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आप बोलो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी बोलो, ठीक है। आई सॉ एन आउल, मैंने एक आउल देखा, मैंने एक आउल, ये मतलब ये कोई भी आउल हो सकता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक है ये आउल? नहीं, ये स्पेसिफिक नहीं, ये कोई भी आउल हो सकता है, ठीक है। दिस इज अ कैट, ये कोई भी बिल्ली हो सकती है। दिस इज अ कैट, ये कोई भी बिल्ली हो सकती है। ओके, समझ आ रही बात? कब हम इस्तेमाल करते हैं एन, ये हम बाद में पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में कि मतलब ये बिफोर मतलब इसके बाद क्या होना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए ना जब अ हो, ओके, और वॉवल साउंड होने चाहिए जब क्या? एन हो। समझ आ रही बात? फॉर एग्जांपल ये है ना, ये एन ऑल, ये जो साउंड है ना, एंड ये क्या है? ऑल, ये जो है ये साउंड, ये व्हाट इज इट? इज अ वॉवल साउंड, इज अ वॉवल। इससे पहले मैंने क्या इस्तेमाल किया? एन। ये हम दूसरी लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, समझ आ रही बात? दिस इज अ कैट, आई सॉ एन ऑल, मैंने एक क्या देखा है? एक ऑल। इसने इसको क्या किया है? क्या किया? इसको क्वालिफाई किया इसने। ये हो गया मेरे लिए क्या? एडजेक्टिव, आर्टिकल एडजेक्टिव्स, ठीक है, हो गया ना क्या? आर्टिकल एडजेक्टिव, ये आर्टिकल एडजेक्टिव हो गया। ओके, समझ आ रही बात? आर्टिकल एडजेक्टिव, ये भी है आर्टिकल एडजेक्टिव। हमारा क्या टॉपिक है? आर्टिकल एडजेक्टिव, आर्टिकल एज एडजेक्टिव्स आप कह सकते हो, ठीक है। आर्टिकल एडजेक्टिव्स है, आर्टिकल एडजेक्टिव्स। ओके, चलो हो गए ये दो, ठीक है। अब मुझे शायद लगता है किसको रैप करना चाहिए, ठीक है। चलो, आर्टिकल एडजेक्टिव्स है, आर्टिकल किससे क्वेश्चन है? दिस इज अ कैट, ये मतलब ये सामने ही है ना, ये बिल्ली। हाँ, दिस इज अ कैट, वो आप मतलब वो हमने डिस्कस किया है ना, मतलब कौन सा डेमोंस्ट्रेटिव हमने किया, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ये यहाँ पे दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट, यहाँ पे डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। दिस के बाद मैंने क्या इस्तेमाल किया? वर्ब इस्तेमाल किया ना। दिस इज मतलब दैट हैज बीन डिस्कस्ड, ठीक है। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, ठीक है। वो हमने डिस्कस किया, दिस को हमने मतलब डिस्कस किया, ठीक है। जब हम मतलब वर्ब्स पर उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? इज, ठीक है। हाँ, ये सामने ही है ना, ठीक है। ये मतलब हम इस्तेमाल करते हैं, मैंने उस वक्त बोला ना, दिस इज अ कैट, ये सामने है, ठीक है। जब सिंगुलर हो, ठीक है ना, ये पॉइंट आउट करना, दिस इज अ कैट, ये एक बिल्ली है। मैं कहूंगा दिस इज अ गर्ल, ये क्या है? ये सामने है ना, आ गया, दिस इज अ गर्ल, ये एक लड़की है, ठीक है। ओके, यानी कि ये इसने मतलब यहाँ पे अगर इसने किसको मतलब क्वालिफाई किया है, इसने इसको यहाँ पे प्रोनाउन को क्वालिफाई, क्योंकि एडजेक्टिव क्या करते हैं? वो क्वालिफाई सिर्फ नाउन को करता है, नहीं नाउन और प्रोनाउन को। दिस इज अ कैट है, या दिस इज अ गर्ल, ये एक लड़की है, ये एक लड़की है। इसने इसको क्या किया? क्वालिफाई किया, किस? इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट, ठीक है। ओके, फिर इसके अलग अलग यूजेस हैं। कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, एन कहाँ पे इस्तेमाल किया, वो हम दूसरे मतलब लेक्चर के अंदर करेंगे। द कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? दिस इज अ कैट, ये एक बिल्ली है। ओके, चलो हो गया ना, इसने क्वांटिटी दिखा दी, ये हो गया मेरा आर्टिकल एडजेक्टिव, आर्टिकल एडजेक्टिव। ओके, चलो आर्टिकल एडजेक्टिव हो गया ये। चलो मैं कहूंगा फॉर एग्जाम्पल दिस इज, ठीक है। मैं कहूंगा दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय। ओके, फिर मैं कहूंगा who has been taught by me, ये वो लड़का है,
ये वो लड़का है, दिस इज द बॉय हु हैज बीन टॉट बाय मी, जो पढ़ाया गया है मेरे दौरान, मुझसे वो पढ़ाया गया है। जिस ये कोई क्या है, खास बंदा है, ठीक है। यानी कि इसके बारे में कौन, स्पीकर भी अवेयर है और लिसनर भी अवेयर है, ठीक है। दिस इज द बॉय हु हैज बीन टॉट बाय मी, ये को लड़का, ये द क्या है, यह है क्या है मेरे लिए, आर्टिकल एडजेक्टिव, आर्टिकल एडजेक्टिव। इसने इसको यहाँ पे क्या बना दिया, इसने इस नाउन को खास बना दिया। क्या बना दिया, समझ आ रही बात, खास इसको बना। दिस इज क्या रखोगे आज के बाद आप यार, ये मतलब नाउन को क्या करता है, स्पेसिफिक करता है। क्या करता है, इसको स्पेसिफिक बना देता है। दिस इज द बॉय हु हैज बीन टॉट बाय मी, हु हैज बीन टॉट बाय मी। दिस इज द बॉय हु हैज बीन, ये एक लड़का है, ये एक लड़का, इसने इसको या दिस द गर्ल, इसने इस लड़की को खास बना दिया। समझ आ रही बात, ओके। दिस इज ये बन गया क्या, नाउन आर्टिकल, नाउन आर्टिकल, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने इज यूज्ड फॉर किन के लिए, यानी ये मुझे यहाँ पे नहीं लिखना था, सॉरी फॉर इट, मुझे लिखना था कि बस इट मेक्स नाउन स्पेसिफिक। ये नाउन को क्या करता है, नाउन को क्या करता है, स्पेसिफिक करता है। इट मेक्स नाउन, ठीक है, इट मेक्स नाउन स्पेसिफिक, इट मेक्स नाउन स्पेसिफिक। ये नाउन को क्या करता है, स्पेसिफिक करता है, नाउन को इस खास बना देता है। क्या बना देता है, खास बना देता है। एक कॉमन नाउन को क्या बना देता है, खास बना देता है। क्या बना देता है, खास। गर्ल क्या है, इट्स अ कॉमन नाउन, अगर मैं द गर्ल बोलूंगा ना, ये इसको खास बना देता है, ठीक है। समझ आ रही बात, समझ आ रही बात, ओके। मतलब जब दोनों स्पीकर और ये लिसनर क्या इसके बारे में अवेयर हो, किसके बारे में अवेयर हो, नाउन के बारे में अवेयर हो, तो ये मतलब अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु हैज बीन, ये वो लड़का है जो मुझसे क्या है, जो मेरे लिए पढ़ा, जो मुझसे पढ़ाया गया है, ठीक, ओके। समझ आ गई बात, ओके। अब कोई बता सकता है कोई सेंटेंस इसमें ना द पे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये कहता दिस द स्मार्टर बॉय, ये मैं कह सकता हूँ दिस द स्मार्टर या स्मार्टेस्ट, दिस द स्मार्टेस्ट बॉय, ठीक है। दिस द स्मार्टेस्ट बॉय इन अवर क्या, इन अवर विलेज, वो भी लिख सकता हूँ, ठीक है, स्मार्टेस्ट बॉय, ठीक है। मगर उसके बाद क्या आता है, एडजेक्टिव। क्या आता है यहाँ पे, हम मुझे यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, द ही को मुझे क्या करना है, एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल, ठीक है, एज एन एडजेक्टिव ऑफ नाउन, एज एन एडजेक्टिव ऑफ नाउन। मगर स्मार्टेस्ट भी क्या है, वो है, वो भी ऑलरेडी वन है, क्या है, वो भी एडजेक्टिव है, ठीक है। मैं मतलब यहाँ पे दो एडजेक्टिव को क्या मतलब जो मिलाकर नहीं पेश कर सकता हूँ, ठीक है। समझ आ गई बात। अच्छा, कोई बोल सकते हैं, you are the girl, you are the girl who is popular, in our village, okay, in our village, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलर क्या है, पॉपुलर भी क्या है, वो भी क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ना, वो भी एडजेक्टिव। मगर साथ में मैंने दोनों को इस्तेमाल किया, मत किया दोनों को साथ में इस्तेमाल, यानी कि मैंने इससे पहले बोला कि एक सेंटेंस के अगर दो एडजेक्टिव आ सकते हैं, है ना। समझा, यू आर द गर्ल, यू आर द, इस डन इसको क्या बना दिया, खास बना दिया, ठीक है। यू आर द गर्ल, आप वो लड़की हो हमारे गाँव में, यू आर द गर्ल हु इज पॉपुलर इन आवर, जो हमारे गाँव में क्या है, पॉपुलर है, पॉपुलर मतलब मशहूर, क्या है, मशहूर, ओके। चलो इसने बना दिया, ये हो गया क्या, आर्टिकल एडजेक्टिव, आर्टिकल एडजेक्टिव। समझ आ गए, और ये हो गया मेरे लिए आर्टिकल एडजेक्टिव, ठीक है। अगर मैं कहूंगा ना, फॉर एग्जांपल, अ कैट इज ऑन टेबल, a cat is on the table, okay, a cat is on the table, a cat, ये क्या है यहाँ पे, क्या है, आर्टिकल एडजेक्टिव, समझ आ गई बात। क्यों, एक बिल्ली है ना, ये क्वांटिटी क्या दिखाती है, ये क्वांटिटी दिखाती है, नाउन की क्वांटिटी दिखाते हैं। ये क्या है, यहाँ पे क्या है, आर्टिकल एडजेक्टिव। मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल आर्टिकल, यहाँ पे भी ऊपर भी मैंने लिखा आर्टिकल एडजेक्टिव, आर्टिकल एडजेक्टिव। समझ आ गई बात, आर्टिकल। अ कैट इज ऑन द टेबल, एक बिल्ली किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर, ठीक है। अ कैट इज ऑन द टेबल, ये हो गया आर्टिकल एडजेक्टिव, क्वांटिटी दिखा, एक बिल्ली है ना, समझ आ गई बात, एक बिल्ली। या अगर मैं लिखता एन आउल इज ऑन द टेबल, ठीक है, एन एक क्या है,
और एक ओवल किसके ऊपर है? एक टेबल के ऊपर। समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, ओके। चलो अब मैं इसको रिकैप करूंगा। ओके चलो, क्या पढ़ा आज हमने? आर्टिकल एडजेक्टिव्स। ये क्या होते हैं आर्टिकल एडजेक्टिव्स? आर्टिकल एडजेक्टिव्स होते हैं ये इट इज नॉट द पार्ट ऑफ स्पीच, वी हैव ओनली द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, 8 पार्ट्स। और जो आर्टिकल ये जो है ना, इसको कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल, क्योंकि इट मेक्स नाउन स्पेसिफिक। ये नाउन को क्या बना देता है? खास, उसको खास बना देता है ना। ओके, और ये हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब बोथ ये स्पीकर और लिसनर बोथ सब्जेक्ट के यानी कि नाउन के बारे में अवेयर हो, नाउन के बारे में अवेयर हो। और ये डिस्क्राइब करता है किसको? नाउन को, उसके एडजेक्टिव को दिखाते हैं। ठीक ना, हम हमारा टॉपिक क्या था? एडजेक्टिव। ओके, और ये जो है एन, ये हम मतलब जनरल मतलब आम नाउन के मतलब से पहले हम इस्तेमाल करते हैं। कैट, ठीक है, डॉग। ठीक है, आगे फिर मैंने लिखा है द डॉग विच वाज वॉकिंग, the dog which was walking in the park has been killed, वो मार दिया गया। ठीक है, वो खास मतलब वो बूमता था ना। ठीक है, द डॉग, जो वो द मैंने इस्तेमाल किया था तो उसने उसको क्या बना दिया? खास बना दिया। उसको डिस्क्राइब किया। उसको नहीं, यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करता है ना, उसके बारे में वजह देता है। मतलब द डॉग, ठीक है, वो खास डॉग, उसको डिस्क्राइब करता है, क्योंकि नाउन का काम ही होता है, सॉरी एडजेक्टिव का काम ही क्या होता है? क्वालिफाई करना है, इसको डिस्क्राइब करना है नाउन को, है ना। समझ आ गई बात? इज इट क्लियर? Does anybody have any question? Have you have any question?